ट्रांजेक्शन एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजेक्शंस और उनके इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ रहा है आपका वो है कि अमन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल इन कैश। ठीक है, अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 का, ठीक है, एज ए कैपिटल। अब ये देखिए, ये है अमन का बिजनेस। ठीक है, अमन ने लगाए बिजनेस में पैसे। ठीक है, और ये है हमारा अमन। अब इन्होंने क्या किया, बिजनेस में लगाया है ₹75, वो भी किस रूप में, कैश के रूप में लगाया है। ठीक है, बिजनेस में हमारे बिजनेसमैन या बोल लो ऑनर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है वो बिजनेस का बन जाता है कैपिटल। क्या बन जाता है, कैपिटल। तो बिजनेस में आया कैश, वो बन गया कैपिटल। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कहां पड़ेगा, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा है अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, असेट्स इक्वल में लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ठीक है, तो देखा जाए तो बिजनेस में आ क्या रहा है, बिजनेस में आया है हमारे कैश। क्या आया है, कैश आया है, और हमारा कैपिटल भी तो बढ़ा है। ठीक है, कैपिटल बढ़ा है, कैश आया है। तो कैश हमारा आएगा कितने रुपए से, 75,000 से कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है। साथ साथ हमारा कैपिटल का जो बैलेंस है वो कितने रुपए से बढ़ेगा, 75,000 से बढ़ेगा। तो हमारी दोनों साइड में इफेक्ट पड़ा, यानी अपोजिट साइड में इफेक्ट पड़ रहा है। एक असेट साइड में इफेक्ट पड़ रहा है और एक हमारी लायबिलिटी और कैपिटल साइड में पड़ रहा है। तो जितने का हमारे पास कैश आया है उतने का ही हमारे पास कैपिटल बढ़ा है। बोथ साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, ये हमारा पहला इफेक्ट होता है जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेसमैन, एज ए कैपिटल इन अ कैश। नेक्स्ट जो इफेक्ट है ट्रांजेक्शन देखो। अब क्या किया है, अमन ने बिजनेस में परचेज किया है फर्नीचर। ठीक है, और वो भी कैश से। किससे, कैश में 5,000 रुपए से। अब जरा बात करो हमारे बिजनेस की, बिजनेस को क्या इफेक्ट झेलना पड़ेगा इसका। ये हमारा छोटा सा बिजनेस है जिसको अमन ने स्टार्ट किया है। तो अमन भाई साहब ने बिजनेस में लेके आया, मान लीजिए फर्नीचर यानी टेबल लेके आया। ठीक है, मान चलो ये वो टेबल लेके आया। ठीक है, अब ये टेबल उसे पड़ी 5,000 रुपीज की, बिजनेस में आई है ये। तो बिजनेस के लिए क्या होगी, ये असेट होगी, तो बिजनेस के लिए संपत्ति है, खरीदी आपने, इस पर अधिकार हो गया आपका। कितने रुपए खर्च किए, 5,000 रुपए। तो बिजनेस में जो कैश रखा होगा, ठीक है, ये जो 5,000 का कैश रखा होगा ये कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा, है ना। तो बिजनेस का कैश बैलेंस, यानी कैश भी तो हमारी एसेट होती है, कैश बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। यानी 5,000 रुपीज बिजनेस से गए और बिजनेस में 5,000 की क्या आ गई हमारे पास, टेबल आ गई। तो ये असेट बढ़ी और वो असेट घटी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा जरा देखो अकाउंटिंग इक्वेशन के द्वारा। तो असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस में आया आपके पास कैपिटल। तो भाई हमारा जो असेट है ना, एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है और एक पड़ रहा है हमारा फर्नीचर पर। तो दोनों की दोनों असेट है हमारी और दोनों असेट साइड ही आएंगी, इधर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। तो हमारे पास से कैश गया है ना, क्योंकि हमने बिजनेस में फर्नीचर को खरीदा है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम, इसलिए उसे ब्रैकेट में डालेंगे। और उतने ही रुपए का, सेम अमाउंट का हमारे पास आया है फर्नीचर 5,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है वो सेम साइड है, असेट साइड ही हुआ है। ना तो लायबिलिटीज में कोई चेंज आया है, ना ही आपके कैपिटल में, क्योंकि आपका कैश कम हुआ है और उसकी जगह पे उतने ही रुपए का सेम अमाउंट से क्या आ गया आपके पास, फर्नीचर आया है। देखने में आप कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 0 निल हो गया, है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट वन पॉइंट देखो, अगला के अमन परचेज करता है गुड्स 4 रुपीज कैश, कितने का, 20,000 का। अमन ने गुड्स खरीदी हैं,
क्या खरीदी हैं? गुड्स, वो भी किसमें? कैश में, ₹20,000 का। तो इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे क्या पड़ेगा? फिर से बनाते हैं बिजनेस। अमन ने फिर से क्या खरीदा है? गुड्स खरीदी है। तो बिजनेस में ये मान लीजिए हमने खरीदी है गुड्स, ये हमारी है गुड्स, ठीक है। गुड्स जो खरीदते हो वो हमारे स्टॉक को बढ़ाती है। बिजनेस में क्या हो रहा है? गुड्स आ रही है, गुड्स क्या हो रही है? बिजनेस में आ रही हैं, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। स्टॉक तो बढ़ा हमारा, स्टॉक क्या कर गया? हमारा इंक्रीज कर गया। अब जब स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास से ये 20,000 पे जाएगा, है ना। जब 20,000 का स्टॉक बिजनेस के अंदर आएगा, ये बिजनेस में स्टॉक आ गया हमारा मार्केट से हमने, तो भाई यहाँ जो कैश रखा होगा वो कहाँ जाने वाला है? क्योंकि आपने कैश में खरीदा है, तो आपका जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितने रुपीज से? 20,000 रुपीज से, ठीक है। आपको पता है आपका स्टॉक आपकी एसेट होती है। क्या होती है? असेट। और कैश भी क्या होता है? आपका असेट। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक असेट बिजनेस के अंदर आ रही है और अगली वाली क्या हो रही है? जा रही है, ठीक है। तो जितने की कैश आएगा आपके पास, जितना कैश आपके पास जाएगा, सिर्फ उतने ही अमाउंट का आपके पास क्या आ रहा है? स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इक्वल में लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बेटे क्या हुआ कि आपका जो कैश है और एक है आपके पास स्टॉक, आपका कैश 20,000 रुपीज से क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। और उतने ही यानी सेम अमाउंट का आपके पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया। तो हमारे पास स्टॉक 20,000 से इंक्रीज कर गया और कैश 20,000 से डिक्रीज कर गया। और हमारी इस इधर ना लाइबिलिटीज में कुछ हुआ, ना ही हमारी कैपिटल में कुछ हुआ। सारा यहाँ पर नील हो गया। दोनों साइड जो बराबर है, 20 प्लस 20 माइनस 20 जीरो, और इधर भी जीरो, तो सब कुछ क्या है? सेम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो जरा। अब क्या होता है? अमन परचेज करता है गुड्स क्रेडिट में फ्रॉम मोहन। कितने रुपए का? 16,000 का। तो अमन ने गुड्स को परचेज किया है 16,000 रुपए का, ठीक है। वो भी किसमें? उधार में। तो देखो क्या है, अब आगे बात उधार की। ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस से हमने क्या किया? ये है मोहन। अब मोहन से हमने क्या किया? उधार में सामान खरीदा है। तो जो व्यक्ति हमें उधार में सामान देता है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाता है, और क्रेडिटर्स होती है बिजनेस की लायबिलिटीज। अब जरा मुझे ये बताओ कि आपने क्या इन गुड्स को, जो गुड्स आपने बिजनेस में खरीदी है, यानी जो गुड्स है, यानी आपका जो स्टॉक बनेगा, ये जो गुड्स है इसको बोलेंगे हम स्टॉक। ये बिजनेस में आएगा, आपके बिजनेस में क्या करेगा? ये आएगा। जब बिजनेस में ये आएगा तो बिजनेस क्या इसको पे करेगा ना, है ना। अब जब बिजनेस को पे करेगा तो बिजनेस कुछ दिया तो है नहीं, इसको कोई अमाउंट दिया क्या? कोई भी अमाउंट की पेमेंट नहीं की गई है, ठीक है। कैश दिया ही नहीं गया है। तो बिजनेस के लिए स्टॉक तो बढ़ रहा है, साथ साथ बिजनेस के पास यहां से उसने कैश तो पे किया नहीं है, कैश तो पे किया ही नहीं है, केवल स्टॉक रख लिया था। अब क्या ये खुश होगा कि ये फ्री में आपको स्टॉक देगा? नहीं, ये बोलेगा भाई आज नहीं तुम कल पेमेंट देना, लेकिन दे जरूर देना, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर बनती है एक लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज क्या हो रही है? बिजनेस पे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पे स्टॉक तो बढ़े ही है साथ साथ, क्योंकि बिजनेस में स्टॉक आया है तो आपका स्टॉक तो बढ़ेगा। साथ साथ आपने मोहन की पेमेंट तो करी नहीं है, तो मोहन के नाम से आपके ऊपर एक लायबिलिटीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो देखो क्या होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। तो देखो हमारे पास स्टॉक आया है कितने रुपए का? 16,000 का। साथ साथ हमारे पास एक क्रेडिटर्स भी आए हैं ना, यानी हमारी लायबिलिटीज बढ़ी है कितने रुपए की? 16,000 की। क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं। तो हमारा स्टॉक जितने का है उतना ही हमारे क्या है? क्रेडिटर्स हैं। समझ में आया? स्टॉक बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ी, ठीक है।